बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज हम एमएस वर्ड में रिव्यू टैब को क्लियर करेंगे। अब ये सब टैब हमने क्लियर कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो रिव्यू टैब में हम सबसे पहले प्रूफिंग का देखते हैं। प्रूफिंग में हम स्पेलिंग चेक का देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ मैटर टाइप कर लिए हैं। तो ये मैटर अभी एकदम करेक्ट हैं, तो हम इसे थोड़ा सा इसमें गलत कर देते हैं। जैसे हम एडवांसेस की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सही फॉर्म यहाँ पे आपको शो होगा मोटिवेट की स्पेलिंग। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो रेड लाइनिंग थी वो हट गई। रेड लाइन जो होती हैं वो स्पेलिंग एरर की वजह से आती हैं, और जो ग्रीन लाइन होती हैं वो ट्रांसलेट एरर की वजह से आती हैं। तो यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप स्पेलिंग को सही कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी सही कर सकते हैं यहाँ सर्च करके। तो स्पेलिंग चेक का हमने देख लिया है, अब हम आगे का देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांसलेट ले लिया है। अब हम इसे देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको शो होगा कि ये पहले तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ब्लू लाइन है, मतलब कि आपका ये जो ट्रांसलेट है वो गलत है। तो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे गॉर्जियस गर्ल होगा, गर्ल्स नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपका ट्रांसलेट जो है वो अभी देखेंगे आपका ये एकदम सही है ये। इसी तरह हम थीसर्स का देखते हैं। थीसर्स का यूज ये है, जैसे आप कोई मैटर यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिया, तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड रहेंगे यहाँ पे आपको वो शो होंगे, यहाँ से आप वो ले सकते हैं। इसका यूज यही है। इससे मिलते जुलते आपको बहुत सारे वर्ड्स वहाँ पर मिल जाएंगे, और ये वर्ड काउंट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फीचर्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इसी तरह हम वर्ड काउंट का देखते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे आपका पेज कौन सा है, आपने इस पेज पे वर्ड कितने काउंट किए हैं, कैरेक्टर्स, स्पेस जो होता है वो यहाँ पे आपको शो होगा, पैराग्राफ्स, लाइंस, ये सब यहाँ पे आपको शो होंगी पेज में। आप ये इससे ये पता कर सकते हैं कितने पेज में आपने कितना वर्ड टाइप किया हुआ है। और यहाँ पे रीड अलाउड है। रीड अलाउड का यूज ये होता है, जैसे आपने कुछ टाइप किया है, देख आप कंप्यूटर, Deepika is a gorgeous girl. Computer, तो यहाँ पे ये आपका रीड अलाउड का ये यूज है कि जैसे गूगल में आप सर्च करते हैं तो उसमें आपको बोलकर बताती हैं वो, इसी तरह ये भी है। और यहाँ पे हम चेक एक्सेसिबिलिटी का यूज हम व्यू में देखेंगे, और इधर हम देखते हैं लैंग्वेज का यूज, ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेट पर क्लिक करते हैं, तो ट्रांसलेट सिलेक्शन आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन पर हम आते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे
हमें जिस लैंग्वेज में चाहिए, यहाँ पे हमें हिंदी में चाहिए तो हम हिंदी पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करिए हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह हम लैंग्वेज का भी देख लेते हैं। इसी तरह हम ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का देखते हैं, तो यहाँ पे हम इसे पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम मैटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट पर ही करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पूरा इंग्लिश में था वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह हम लैंग्वेज का यूज यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे, तो इंग्लिश में करेंगे तो ये आपका तो इस ऑप्शन का यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट अपना तैयार किया है और उसमें हमें स्पेलिंग चेक करनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं आपको इंग्लिश में या हिंदी में है, तो आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। अगर आपका वर्डिंग गलत होगा तो वहाँ पे रेड लाइन शो होगी आपको। और यहाँ पे हम कमेंट का यूज़ देखते हैं। इसके लिए हम मैटर ले लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम और मैटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम कमेंट करेंगे, न्यू कमेंट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कमेंट करते हैं, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ये हमारी लाइनें हैं तो हमें ये बहुत अच्छी लगी हैं, तो इस पे हमें कमेंट करना है या इसमें कोई एरर्स है वो हमें बताना है, तो हम कमेंट के ज़रिए वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट करते हैं। इसी तरह हम कई सेंटेंस पर कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कमेंट कर दिया है। अब इसे हम देखते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने यहाँ इस पैराग्राफ पर आपने कमेंट किया है, तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम शो कमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको सारे कमेंट्स एक साथ ही शो होंगे, लिस्ट वाइज, मतलब 1 टू बाई 1 ऐसे आपको वो शो होंगे। और आप कॉन्टेक्चुअल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको जहाँ पर कमेंट है ये वहाँ पर आपको शो कराता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आप प्रीवियस कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट को प्रीवियस पर आपको कमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं।
डिलीट ऑल कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया। इसी तरह आप सारे कमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रैकिंग का। तो यहाँ पे हम ट्रैक चेंज का यूज़ देखते हैं। ट्रैक चेंज का यूज इसलिए होता है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है और आपने इसे सेव कर दिया और कोई इसमें कोई और भी चीज़ ऐड करना चाह रहा है, तो वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे रख भी सकते हैं और अगर अच्छा ना लगे तो उसे हटा भी सकते हैं। और वो जो आपने पैराग्राफ टाइप किए हैं उसके बाद जो टाइपिंग हुई रहती है आपके अलावा, वो यहाँ पर शो होता है रेड मार्क में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने ये पैराग्राफ ले लिया है। अभी हम यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे रेड कलर से यहाँ पर शो हो रहा है। ये ट्रैक की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसे आप ऑल मार्क करेंगे तो ये आपका पूरा शो होगा यहाँ पर। और यहाँ पे आप सिंपल मार्क करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ साइड में आपका शो होगा कि आपका जो चेंजेस हुआ है वो कहाँ से हुआ है, उस सेंटेंस पर ये शो होगा। नो मार्क करेंगे मार्कअप तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस हो जाएंगे, वो यहाँ पे शो नहीं होगा। ओरिजिनल करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा ये। और शो मार्कअप करेंगे तो यहाँ पे आपका वो शो होगा, जैसे आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया। तो रिवाइविंग पेन का हम यूज देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आपके पैराग्राफ में कोई और कुछ भी ऐड कर देता है आपका डॉक्यूमेंट गलत करने के लिए, तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं एक साथ एक लिस्ट में। ये आपका जो गलत हुआ है, जो और भी ऐड किया गया है, वो यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर हम जैसे कर देते हैं, ऑल मार्कअप कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप रिवाइविंग पेन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये शो होगा किस पैराग्राफ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर शो होता है आपका ये। रिवाइविंग पेन का यूज यही है, जो छिड़कानी की गई होती है वो आपको एक साथ ही शो हो जाती है। इसी तरह हम चेंजेस का यूज़ देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम चेंजेस का यूज़ देखते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे आपका ट्रैक चेंजेस यहाँ पे स्टार्ट है, आपका जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको पता चल जाएंगे। जैसे आप अब यहाँ पे जो भी कुछ ऐड हुआ है, अगर वो आपके काम का है या आपको अच्छा लग रहा है, आप उसे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर आप उसे नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट किया था, अभी हम एक्सेप्ट ऑल चेंजेस को करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा जो है वो एक्सेप्ट हो गया है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसी तरह आप रिजेक्ट का भी कर सकते हैं। रिजेक्ट ऑल चेंजेस, स्टॉप ट्रैकिंग। तो इसके लिए हम यहाँ पे अलग से टाइप कर देते हैं ट्रैकिंग का। तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ पर रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो ये बारी बारी से रिजेक्ट होता है, और रिजेक्ट ऑल चेंजेस को करते हैं तो ये सारा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारा रिजेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप रिव्यू का भी देख सकते हैं और नेक्स्ट का भी देख सकते हैं जो आपने एक्सेप्ट किया है। इसी तरह हम कंपेयर का यूज़ देखते हैं। कंपेयर का यूज़ इसलिए होता है, जैसे आपने एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाया है और एक उसका कॉपी है, तो जो कॉपी है उसमें आपने क्या ऐड किया है और क्या उसमें ऐड है जो सिमिलर है और अलग है, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होती हैं। तो वो चेंजेस आप वहाँ पर देख सकते हैं कंपेयर में। तो इसके लिए हम फाइल को लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कंपेयर पर क्लिक करते हैं।
हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर, यहाँ हम ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो फ़ाइल सेव किया है वहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसी तरह हम ब्राउज़र पर जाते हैं और यहाँ हम कॉपी का जो किए हैं वो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। हमने एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नाम से बनाया था और एक कॉपी के, तो यहाँ पर फिर हम ओके करते हैं। कंपेयर का एक सेकेंड, यहाँ पे हम एक बार फिर से करके देखते हैं। कंबाइन का हम करते हैं, यहाँ पर हम ब्राउज़र पर जाते हैं और यहाँ पे हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं, ओपन करेंगे और यहाँ पर हम कॉपी का लेते हैं ब्राउज़र पे। जो हमने कॉपी डॉक्यूमेंट किया है वो उसे हम लेते हैं, यहाँ पर हम ओके करते हैं। तो ये भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो दोनों सेम है और यहाँ पे जो दूसरे डॉक्यूमेंट में जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम प्रोटेक्ट का देखते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे मैटर कुछ ले लिया है हमने, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, इंटर न्यू पासवर्ड ऑप्शनल पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर हम री एंटर करेंगे, ओके कर देते हैं। अभी यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो यहाँ पर देखिए आप शो नहीं हो रहा है वो। तो ये उसके लिए होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसी तरह से आप इसको हाइड और लिंक का भी कर सकते हैं। तो हाइड लिंक का जो यूज होता है वो लिंक को हाइड करने के लिए होता है। तो हमारे डॉक्यूमेंट में अभी कोई लिंक नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, तो ये लिंक को हाइड करवाता है।